ओम श्री गणेशाय नमः माय डियर फ्रेंड्स। तो आई होप आप सब बहुत अच्छे होगे, अच्छा कर रहे होगे फ्रेंड्स। सो आज हम एक रीडिंग करने जाएंगे जिसमें हम देखेंगे कि अगर आपके पार्टनर साइलेंट हैं, चुप हैं, बिल्कुल आपसे बात नहीं कर रहे हैं या ऑन ऑफ में रहते हैं, करते हैं फिर चले जाते हैं, फिर इस तरह से उनकी बिहेवियर चलती रहती है जो कि आपको काफ़ी दुख देती है और आपको काफ़ी पेन देती है। सो हम उस पर एक रीडिंग करने जाएंगे राशि के हिसाब से, और ये जो भी रीडिंग होगी ये सन एंड मून साइन के अकॉर्डिंग होगी। सो उतना ही आप लें इसे जितना कि आपको रेजोनेट करे। ज़बरदस्ती सारी चीज़ें अपने ऊपर फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है उस राशि की। ठीक है, तो सन एंड मून राइजिंग के अकॉर्डिंग जो भी आपको मैच करती है आपकी नेम राशि के अकॉर्डिंग वो आप देखें और उसके अकॉर्डिंग आप ये रीडिंग को समझें। ठीक है, सो फ्रेंड्स रीडिंग को हम स्टार्ट करते हैं। और जितने भी लोगों ने आज पहली बार मेरे चैनल पे ज्वाइन किया है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। और जो ऑलरेडी मेरे चैनल पे वीडियोस काफ़ी टाइम से देख रहे हैं प्लीज़ आप लोग भी अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आपके सब्सक्रिप्शन से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, प्लस मुझे ये पता चलता है कि कितने लोग मुझे जेन्युइनली देखते हैं और मेरे साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, सो रीडिंग को फटाफट से स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। ऑलराइट, सो वर्गो राशि, आइए देखते हैं क्या चल रहा है आपके पार्टनर के दिमाग में। अगर वो बहुत ज़्यादा शांत हैं, चुप हैं, कम बोल रहे हैं या बार बार ऑन ऑफ में चले जाते हैं और या फिर नो कांटेक्ट में हैं, तो बेसिकली उनके दिमाग में चल क्या रहा है आइए जानने की कोशिश करते हैं। उनकी हिडन फीलिंग्स को, उनकी अंतरात्मा की बातों को। 7 ऑफ एयर का कार्ड है फ्रेंड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स यानी कि। देन वी हैव 8 ऑफ फायर, वाइस काउंसलर एंड हर्मिट का कार्ड आया है रिवर्स। सो वर्गो देखो रीडिंग कहाँ से शुरू हुई है, 7 ऑफ सोर्ड्स यानी 7 ऑफ एयर के कार्ड से। आपके पार्टनर को बहुत अच्छे से पता है कि उन्होंने आपके साथ छल किया है, चीटिंग की है। उन्होंने या तो किसी थर्ड पार्टी को आपकी लाइफ में लेके आए या फिर कुछ ऐसी चीज़ें करी जिसकी वजह से ये सब चीज़ें हो गई उनकी लाइफ में ख़राब। अब मुझे ऐसा दिख रहा है कि अब जो एक फेज़ उनकी लाइफ में चल रहा है वो ऐसा चल रहा है कि जब आप किसी से धोखा कर लेते हो तो धोखा कर लिया, धोखे का पता भी चल गया, रो भी लिए, सब कुछ हो गया, लेकिन उसके बाद क्या होता है, फिर उसके बाद भुगतना पड़ता है अपनी करनी को। ये इंसान अब अपनी करनी को भुगत रहा है। इसे हर एक चीज़ के बारे में भगवान क्लैरिटी दे रहा है। हर एक चीज़ इसकी ज़िंदगी में साफ साफ पन्ने खुलते जा रहे हैं, किताबों के पन्ने खुल रहे हैं। ये आपसे चुप इसलिए रहता है क्योंकि जो चीज़ें इसने आपके साथ करी हैं अब आप तो चुपचाप सह लिए, रो लिए, आपने एक ऐसा फेज़ इसको दिखा दिया, लेकिन अंदर से इसको अब पता है कि इसने कैसे अपना ही बनाए हुए पे पानी फेरा है। जब हम अपनी ही की हुई मेहनत को अपने हाथों से ख़राब कर दें तो फिर हमारे दिमाग में, हमारे दिल में 100 तरह के विचार चलते हैं। हमें समझ में नहीं आता कि हम अपनी ज़िंदगी को कैसे संभालें। हमने जो इतना रायता फैला तो दिया है, लेकिन अब हम उसे संभालें कैसे। सो बेसिकली वर्गो, आपका पार्टनर अपने फैलाए हुए रायते को संभालने की कोशिश कर रहा है। अब रायता जो उसने अपनी ज़िंदगी में इतना ज़्यादा फैला लिया है और उस रायते का आपकी ज़िंदगी में भी असर आया है, अब उसको समझ में नहीं आ रहा है कि बेसिकली वो करे तो करे क्या। हर्मिट के कार्ड से जो कि रिवर्स में आया है उससे ये पता चलता है कि सोचने की और समझने की शक्ति ही ख़त्म हो गई है। अलग अलग तरह से ये पर्सन बदलने की कोशिश कर रहा है, अलग अलग तरह से ये लोगों से राय लेता है, लोगों से पूछता है कि मुझे करना क्या चाहिए, मैं लाइफ में करूं क्या, मैं आगे बढ़ूं कैसे, मैं स्टक हो गया हूं, मैं वर्गों को ना छोड़ पाता हूं ना वर्गों के साथ रह पाता हूं, मैं ज़िंदगी में एक ऐसे मुकाम पे आ गया हूं जहां पर मेरी लाइफ में आगे का रास्ता नहीं खुल पा रहा। और वर्गों, मुझे जहां तक लगता है कहीं ना कहीं आप भी इस इंसान को एक क्लैरिटी नहीं दे पा रहे।
आप भी इसको एक ऐसे जोन में लाकर आपने भी छोड़ दिया है जहाँ पर ये फंस गया है। तो अभी इसको ना, या तो ये कर्मा है, देखो कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता, ये अपने ही कर्मा को भुगत रहा है, ठीक है ना। तो अभी ये क्या कर रहा है, ये अपने आप को खुद को संभालने की कोशिश कर रहा है कि मैं किसी तरह से नॉर्मल हो जाऊं, किसी तरह से संभलूं, किसी तरह से एक नया रास्ता निकालूं, किसी तरह कुछ ऐसा करूं जिससे जो ये इतना कन्फ्यूजन मैंने अपनी आसपास अपनी लाइफ में बना लिया है उससे बाहर कैसे आऊं। तो ये अपनी ही जद्दोजहद में, अपनी ही सिचुएशन में फंस गए हैं और कोई बात नहीं है, ठीक है। सो किसी से राय भी लेते हैं, किसी बहुत बड़े बुजुर्ग से जो इनके घर में होंगे, या कोई इनकी जान पहचान का कोई होगा, या अगर कोई आप लोग का कोर्ट केस चल रहा है तो किसी लीगल काउंसलर से या किसी से ये राय भी लेते हैं, पूछते भी हैं। अलग अलग वर्गों की लाइफ में अलग अलग सिचुएशंस हैं। सो जो भी आपकी लाइफ की सिचुएशन है ये उस हिसाब से आपके साथ डील कर रहे हैं। देखते हैं कि क्या इनके मन में आपके लिए लव मैसेजेस हैं। यू लिसन टू मी वेल, तो आप इनके मन की बातें, इनको बहुत ध्यान से सुनते थे, इनको प्रेफरेंसेस देते थे हमेशा, इनको हमेशा अपने सर पे चढ़ा के रखा है इन शॉर्ट, ठीक है। यू मेक मी फील दैट आई एम वर्थ समथिंग, आपने हमेशा इन्हें ये फील कराया कि इनकी कितनी वैल्यू है आपकी लाइफ में, ये कितने इम्पॉर्टेंट हैं, कितने अच्छे हैं, कितने बेस्ट हैं, इस चीज़ का इन्हें आपने एहसास दिलाया। एंड यू रिस्पेक्ट मी एज अ पर्सन, तो आपने इन्हें एक जेन्युइन पर्सन की तरह ट्रीट किया है और इन्हें पता है कि आपने इनकी कितनी रिस्पेक्ट की है, कितना इन्हें अच्छा फील करा है, ठीक है। सो ये इनके लव मैसेजेस हैं जिसका इनको कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से अनुमान है, बहुत अच्छे से इनको सारी चीज़ें पता हैं, ठीक है। सो वर्गो आपके लिए डिवाइन क्या कहते हैं, क्या गाइडेंस देते हैं वो आपको, आइए देखते हैं। सो वर्गो राशि के लिए क्या है डिवाइन गाइडेंस। सो वर्गो, योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। अगर ज़िंदगी में आप कुछ चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं, कुछ सोचा हुआ था आपने, तो उस पर अब काम करने का टाइम है, उस पर प्रैक्टिकली काम करें, उसे इग्नोर ना करें उस काम को, ठीक है। एंड इट्स टाइम टू रिलीज द नेगेटिविटी। सो बहुत टाइम से अगर आप इस पर्सन की वजह से स्ट्रेस लिए बैठे हैं और सोच नहीं पा रहे और आप ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ रहे, आप खुद देखो ये पर्सन तो खुद ही कितना कंफ्यूज है। पहले इसने धोखा किया और फिर ये खुद कंफ्यूज होकर बैठ गया। अब आप सोचो कि इस पर्सन की वजह से आपकी लाइफ कितनी स्टक हो गई है, आप आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हो। तो आपको अपनी लाइफ को संभालना है वर्गो। एंड अगला है प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। तो जब आप इन चीज़ों पर काम करोगे, नेगेटिविटी को रिलीज़ करोगे, प्रैक्टिकली अपने प्लान्स पर काम करोगे, तो अपने आप प्रॉस्पेरिटी यानी खुशियाँ, हैप्पीनेस आपकी लाइफ में आएगी, हर हाल में आएगी, ठीक है। सो ये है आपकी रीडिंग वर्गो राशि। अगर आप इससे रेजोनेट कर पाए हो तो क्लेम करना एनर्जी को, चैनल को सब्सक्राइब करना फ्रेंड्स, रीडिंग को लाइक करना, और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलती हूँ अगली रीडिंग में फ्रेंड्स, बाय फॉर नाउ।